देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में कथा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि वेदव्यास राजा जनमेजय को बताते हैं कि राजन, अब मैं आपको मां शताक्षी के चरित्र के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा राजन। ऐसा कहते हुए महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि एक बार हिरण्याक्ष के कुल में रूरू के पुत्र दुर्गम का जन्म हुआ। दुर्गम दैत्य तो था, पर अत्यंत बुद्धिमान भी था। उसकी प्रकृति आक्रामक थी, पर वो और दैत्यों की तरह लड़ाई झगड़े में उतना उसका विश्वास नहीं था। वो दिमाग से ज्यादा चलता। एक बार उसने सोचा कि देवताओं से ऐसे युद्ध करना, अपने तरफ के लोगों की भी हानि करना कोई बुद्धिमता का निर्णय तो नहीं है। और देवताओं का जो बल है वो वेदों में है, मंत्रों में है, तप में है, तर्पण में है, यज्ञ में है। क्यों ना अगर मैं इसी सब का अपहरण कर लूं तो काफी कुछ तो मैं वैसे ही जीत लूंगा। उसने पूरे मनोयोग के साथ 1000 वर्ष तक सिर्फ वायु पीकर कठोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और वर में उनसे सारे वेद मांग लिए, सारे मंत्र मांग लिए। अब वेद और मंत्र जब एक बार दुर्गम के वश में गए तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। स्नान रुक गया, तप रुक गया, तर्पण रुक गया, होमादि रुक गई, सारी धार्मिक क्रियाएं रुक गई। देवताओं को जो आहुति जाती थी वो रुक गई, तो वर्षा रुक गई, वायु चलना बंद हो गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया, घोर सूखे की स्थिति आ गई, लोग भूखे मरने लगे। और दुर्गम का जो कार्य था स्वर्ग को जीतने का, वो जितना उसने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा आसान हो गया। जब उसने ये स्थिति देखी तो सीधे वो अमरावती पहुंच गया और उसने चारों तरफ से अमरावती को घेर लिया। देवता तो वैसे ही मरणासन्न हो गए थे। उन्होंने बिना किसी युद्ध के तत्काल अमरावती को त्याग दिया और जाके छुप गए किसी पहाड़ की कंदराओं में। और वहां जाके वो जो भी उनके अंदर थोड़ी बहुत शक्ति बची थी उससे मां को कातर स्वर में पुकारने लगे। एक स्वर में सारे ब्राह्मण, सारे देवता जितने भी थे सब मां को पुकारने लगे। उनकी ये पुकार सुन के मां परांबा प्रकट हुई। और जब उन्होंने ये स्थिति देखी तो उनके आंखों से 9 दिन तक अश्रु की वर्षा होती रही। मां की बड़ी दया, मां की बड़ी कृपा कि उनकी आंखों से सहस्त्र जलधारा निकलने लगी, जिससे सारी औषधियां तृप्त हो गईं, सारे प्राणी तृप्त हो गए। और जहां जहां जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई थी वेदों के अपहरण से, वो सारी मां भगवती ने एक क्षण में पूरी कर दी। जब देवताओं में कुछ जान में जान आई, जो इधर उधर मूर्छित पड़े थे, जो कुछ मरणासन्न पड़े थे, उन्होंने अपनी जान को बटोरा और सब हाथ जोड़ के माता रानी के सामने आए। और जो भी उनसे बन पड़ा उन्होंने मां को बताया कि मां, न शक्ति है न मंत्र है, पर मां पूरे हृदय से आपको बारंबार नमस्कार है, आपको बारंबार प्रणाम है मां। और मां देखी क्या स्थिति कर दी दुर्गम दैत्य ने हमारी, भूखों मर रहे हैं मां, आप ही अब आगे का रास्ता देखिए मां, अब हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। और हम सारे के सारे मां घोर संतप्त हैं, घोर त्रास को झेल रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई भी हमारी मदद करने में अब सामर्थ्य नहीं दिखा पा रहा है। उनका यह वचन सुनकर कल्याणकारिणी भगवती ने उन्हें खाने के लिए अपने हाथ में स्थित शाक तथा स्वादिष्ट फल फूल प्रदान किए और साथ ही नानाविध अन्न तथा पशुओं के खाने योग्य पदार्थ, अनंत काम में रसों से संपन्न भोज्य पदार्थ उन्हें नवीन अन्नोत्पत्ति के लिए प्रदान किए। और उसी दिन से महाराज जनमेजय मां का एक नाम शाकंभरी भी पड़ा। इसके बाद जब चारों तरफ कोलाहल मच गया और दूत के द्वारा दुर्गम को ये संदेश मिल गया कि भगवती परांबा स्वयं प्रकट हो गई हैं उसके वध के लिए, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई।
जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। चल पड़ा वो अपनी मृत्यु की तरफ स्वयं ही। दुर्गम नामक दैत्य आ गया मां पराम्बा से युद्ध करने। अपने हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और तरह तरह की सेनाएं लेकर और साथ में 1000 अक्षौणी सेना लेकर उस दैत्य ने शीघ्र पूर्वक बाण छोड़ते हुए पहले मां भगवती के आगे स्थित देवसेना को अवरुद्ध कर दिया और उसी प्रकार से उसने सभी ब्राह्मणों को चारों ओर से रोक लिया, चारों रोक से बांध लिया उसने। उसकी जब ये युद्ध की रणनीति देखी तो देवताओं में चीख पुकार मचने लगी। सभी ब्राह्मण सभी देवता एक तरफ से रक्षा करो कह के इधर उधर भागने लगे। तत्पश्चात भगवती मां ने देवताओं और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए उनके चारों तरफ एक तेज मंडल बना दिया ताकि दुर्गम किसी प्रकार से उन्हें आहत न करे। मां आगे युद्ध के लिए बढ़ चली। उसके बाद मां भगवती और दुर्गम दैत्य इन दोनों के मध्य युद्ध होने लगा। बाणों की वर्षा से अद्भुत सूर्य मंडल आच्छादित हो गया। बाणों के परस्पर घर्षण ने तीव्र और प्रभावशाली अग्नि निकालनी शुरू कर दी। धनुष की कठोर प्रत्यंचा से चारों दिशाएं गड़गड़ाने लगी। यह युद्ध अपने आप में बड़ा भयकारी था। तत्पश्चात देवी मां के शरीर से अनेक उग्र शक्तियां प्रकट हुई। उनमें सबसे पहले मां कालिका, तारिणी, बाला त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जाम्भिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह्यकाली तथा 10,000 हाथों वाली मां भगवती पराम्बा का एक और स्वरूप प्रकट। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी लगातार मां के स्वरूप से विभिन्न प्रकार की अनंत शक्तियां उत्पन्न होती रही। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।